लालकुआं शहर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन स्वामी श्री चैतन्य नारायण महाराज जी के सुधामयी वाणी की धार से हुआ। आध्यात्मिक यादों की महक में यह भागवत अपने आप में बड़ा ही अद्वितीय रहा। स्वामी जी की सुधामयी वाणी की धार से लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य किया। आज अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के तहत स्वामी जी राष्ट्रीय न्यूज चैनल लाइव टीवी के साथ हैं। मिलते हैं स्वामी जी से। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और आपने अपनी सुधामयी वाणी की धार से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करके इस क्षेत्र में ज्ञान की जो अमृत गंगा बहाई, उसके तहत हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस क्षेत्र में पधारे, आपने यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, तो आपको यह धरती कैसी लगी? पहले दिन ही हमने बैठते कहा था कि उत्तराखंड देवभूमि है जी। जैसे दिल्ली राजनीति की राजधानी है, चेन्नई औद्योगिक राजधानी है जी, मुंबई आर्थिक राजधानी है जी जी, उत्तराखंड देवभूमि ये अध्यात्म की राजधानी है और यहाँ का वातावरण अध्यात्म में है ही है जी। और यहाँ जो भी इस धरती पे आता है उसमें एक अध्यात्म ऊर्जावान अपने को महसूस करता है। यहाँ व्यक्ति देखे साधन भजन उपासना कथा वार्ता जो भी कुछ करता है सुनने में उनकी लगन जल्दी लगती है और अच्छा महसूस करते हैं लोग सुन करके। तो गुरु जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, भागवत के अलावा कहीं पर चतुश्लोकी भागवत का जिक्र आता है। चतुश्लोकी भागवत क्या है, इसका क्या होता है? भागवत में ही आता है चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोकों की भागवत हुआ करती थी जी। ब्रह्मा जी को उपदेश हुआ तो उसी 4 श्लोकों की भागवत को वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में परिणत किया है, क्योंकि गूढ़ है, विस्तार से इसको किया है वेद व्यास जी ने। जैसे भागवत चतुश्लोकी है, ऐसे ही दुर्गा सप्तशती भी 7 श्लोकी है जी जी। तो सभी ग्रंथों का सूक्ष्म भी है और सभी ग्रंथों का विस्तार भी है। भागवत कथा 18,000 श्लोकों में उन 4 श्लोकों से ही उसको विस्तार किया गया है। अच्छा गुरु जी, एक चीज़ यह है कि भागवत के भीतर सनातन आनंद की बात आती है और मनुष्य भी कहीं ना कहीं सनातन सुख तो चाहता है, लेकिन वो ऐसा कौन सा कारण है कि वो पाप की ओर चला आता है कि भागवत में इस चीज़ का कोई समाधान है? सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता है, और हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है सुखंच न बिना धर्मा तस्मा धर्म करो भवेत्। प्राणी मात्र आज सुख तो चाहता है लेकिन धर्म कर्म से वो बचा घूमता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता। वे प्राणी मूर्ख हैं कि धर्म का जो फल है सुख समृद्धि शांति परिवार में समन्वय उसे सभी चाहते हैं, लेकिन धर्म कर्म के क्रियाओं से हम बचते रहेंगे तो ये सब चीज़ें सुलभ नहीं हो पाएंगी। सुख चाहते हो, शांति चाहते हो तो धर्म का अवलंबन करो, तभी हमें शांति मिलेगी, तभी हमें सुख मिलेगा, समृद्धि होगी, समाज में एक सामंजस्य दिखाई पड़ेगा। अच्छा, आपने अपनी सुधामयी वाणी की धार से 7 दिवसीय जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, इस भागवत के भीतर सबसे उत्तम सार क्या है कि जिसको ग्रहण करके मनुष्य धन्य हो जाए? भागवत का सार यही है कि नाम संकीर्तनम यस्य। जैसे हमने कल भागवत के समापन पर बताया कि भागवत में बहुत सारे भक्तों के चरित्र हैं। नवदा भक्ति का भी इसमें वर्णन है, कर्म योग का भी वर्णन है, ज्ञान वैराग्य भक्ति का समन्वय है भागवत में। अन्य ग्रंथों में ये सब देखने को नहीं मिलता। भागवत में ज्ञान वैराग्य भक्ति की चर्चा है और यह श्रीमद् भागवत कल काल में जीवों का उद्धार इसलिए करती है कि इसमें तीनों चीज़ें हैं। और भागवत का सार यही है कि नाम का स्मरण किया जाए, संकीर्तन किया जाए, इसी से कलयुग में लोगों को लाभ मिल जाएगा। अच्छा गुरु जी, एक चीज़ और है, आज वर्तमान समय में जो युवा पीढ़ी है खासतौर से वो नशे के दलदल में फंसती जा रही है, तो आध्यात्म में कोई ऐसा मार्ग है कि जिससे वो इन बुराइयों से बच सके और किस तरह से वो इन बुराइयों से बच सकती है, इस बारे में आपके क्या विचार है? युवा वर्ग को अगर दिशा सही मिल जाए तो उनकी दशा भी सुधर जाएगी। दिशा उनकी सही नहीं, आजकल
जैसा वातावरण चल रहा है, इस चकाचौंध भरे वातावरण में युवा भटक रहा है, क्योंकि ये कहीं न कहीं हमारे बड़े बूढ़ों की ही कमी मानी जाएगी, जिन्होंने बच्चों को इस लाइन पर नहीं लगाया अथवा उन पर ध्यान नहीं दिया गया। अगर ये ध्यान दिया जाए तो हमारा युवा भटकने से बच जाएगा। युवा सत मार्ग पर लग रहा है, ऐसा नहीं युवा भी भक्ति कर रहे हैं, लोग जागृत हो रहे हैं, लेकिन जो भटके हुए प्राणी हैं, भटके हुए जो लोग हैं, वो नशे के दलदल में फंसते जा रहे हैं। उनको यही कहना है, इससे मानव जीवन तो खराब होता ही है और आर्थिक हानि भी होती है। जीवन में इससे कोई सार नहीं है, लाभ नहीं है। जब इसको भगवान की भक्ति का नशा हो जाएगा तो वो नशा भूल जाएगा। बहुत सुंदर बात। गुरु जी, आप स्थानीय उत्तराखंड के जनमानस को अपने विशेष संदेश में क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहते हैं कि सभी लोग आपस में भाईचारे के साथ रहें, मिलजुल के रहें, समाज में एक अच्छा वातावरण बने, ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर हमें एक दूसरे से झगड़ना नहीं चाहिए, मिल करके उन समस्याओं का निदान हल ढूंढना चाहिए। आपस में सब मिल के रहें तो परिवार में जैसे हम मिल के रहते हैं वैसे ही समाज में मिल के रहें तो इससे एक भाईचारा बढ़ेगा और समाज में सत्यम शिवम सुंदरम की लहर तोड़ेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ हम वाणी को विराम देंगे। अच्छा, एक चीज़ और विराम से थोड़ा सा पहले और कि आज आप यहाँ पर जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा की, महाराज जी ने, मिश्रा जी ने श्री शिव महापुराण की घोषणा भी की है और यह भी घोषणा की कि आपके श्री मुख से ही श्री शिव महापुराण कथा का वाचन स्थानीय जनमानस करेंगे। तो थोड़ा सा 2 शब्द श्री शिव महापुराण के षडाक्षर मंत्र की महत्ता पर, ओम नमः शिवाय में क्या मतलब? अभी तो भागवत आज संपन्न हुई है, अभी तो कृष्ण नाम की मस्ती चढ़ी हुई है। जी जी। शिव नाम की जब मस्ती आएगी तब कहा जाएगा, लेकिन पंचाक्षर मंत्र के लिए कहा गया है। एक शिव ही ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा चारों ओर से खड़े होकर की जा सकती है। जी जी। चाहे आप पूरब से जल चढ़ा लीजिए भगवान शंकर को, चाहे पश्चिम से, चाहे उत्तर से, चाहे दक्षिण से। भोलेनाथ का जो शिवलिंग है पंचमुख का है, पूरब मुख से ना निकला है, नमः शिवाय का ना निकला है, और उत्तर मुख से माँ निकला है। पूरब पश्चिम नारायण, पूरब हो गया, उत्तर से माँ निकला है, पश्चिम से शिकार शब्द निकला है और दक्षिण रेखा से यकार निकला है जी। और ऊपर जो शब्द भोलेनाथ का जो मस्तक है, यानी 5 अक्षर भगवान के एक एक मुख से निकले हैं और जिन पर जो जल चढ़ाते हैं तो भगवान शंकर के 5 मुखों का अभिषेक हो जाता है। इसलिए शिव जी को जो प्रिय है, शिव जी को जलधारा शिव प्रिय, शिव जी को जलधारा प्रिय है। बारीक बारीक धारा से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। भगवान शंकर के जो 3 नेत्र हैं जी, मैं थोड़ा सा बोलूँ उस पर जी। बिल्कुल। वो 3 नेत्र भगवान के, उनके नाम ये हैं, भगवान के नेत्रों के नाम है सूर्य, चंद्रमा, अग्नि जी जी। यह शोक बनी, भगवान शंकर का एक नेत्र है सूर्य, दूसरा है चंद्रमा और जो बीच का नेत्र है अग्नि है जी। भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। शंकर का मतलब यही होता है, सब माने कल्याण जी, तो कर्म माने क्रिया। तो मंदिर में जाते ही तुम शंकर शंकर बोल दो तो तुम्हारा कल्याण हो गया। सम सुखम करोति थी शंकर जी। शंकर कहते हैं जो सबका कल्याण करे। ऐसे भोलेनाथ सबका मंगलमय करे, सबका कल्याण करे। जब शिव पुराण मिश्रा जी का संकल्प हुआ है तो वो भी पूर्ण होगा। चलिए, भागवत हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस भागवत से ही चल रहा संसार है। आपसे स्वामी नारायण चैतन्य महाराज जी, जिनके सुधामय वाणी के धार से 7 दिवसीय भागवत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आध्यात्मिक यादों की महक में यह भागवत एक विशेष यादगार बना और इसी के साथ मैं रमाकांत पंत, धन्यवाद।